जो रडार पे रहते हैं। अच्छा, आज के न्यूज वाले स्टॉक्स पे अब आता हूं जरा। भाई ई क्लार्क सर्विसेज 1530 पे चल रहा है। ये ध्यान रखिए बोनस का एडजस्टमेंट है और एडजस्टमेंट के लिहाज से तो स्टॉक अच्छा तेज अपने पास एडजस्टेड दिखाएगा डायरेक्टर साहब, या देखिए कौन सा वाला स्टॉक फायर करके देखिए। ई क्लार्क्स कायदे से ये 1446 पे एडजस्ट होकर आना चाहिए था, ये 1530 पे आ गया है। तो यू दरअसल ई क्लार्क्स ये तो ये कैलकुलेशन कहता था कल से अगर एडजस्ट करता तो 1450 के आसपास आना चाहिए था। तो दरअसल ये अच्छी तेजी में आ गया है, वो एडजस्टमेंट के बाद ध्यान रखिएगा। स्पाइस जेट जहां पे वो पायलट्स को लीव विदाउट पे वो कॉस्ट रैशनलाइजेशन की बात करी, कंसर्न्स 2.5% लोअर लेवल से रिकवर कर रहा है। एसीसी अंबुजा दोनों रेड पे आज हैं। वो प्रमोटर्स ने अपना पूरा स्टेक जो प्लेज करा है, थोड़ा सा ओवरहैंग बनता हुआ, लेकिन ऐसा नहीं कुछ मीनिंगफुल नॉक, लेकिन आधे से 3/4% के लाल निशान में इस समय ट्रेड करते हुए। जो स्टॉक्स अच्छा मूव दिखा रहे हैं वहां पे आता हूं। स्वराज इंजन जिसमें एमएनएम चाह रहा है कि पूरा को प्रमोटर का स्टेक एक्वायर कर ले, वो स्टॉक बढ़िया डिलीवर करके दे रहा है 12-13% ऊपर। सेंट्रल बैंक चल तो अच्छा रहा है लेकिन ऑफ हाइज है। एक समय मैंने 12-15% तक का उछाल आता हुआ देखा था, अब मैं सिंगल डिजिट का उछाल। तो सेंट्रल बैंक खुलने के बाद ठंडा पड़ रहा है, ये वो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन के बाहर जो आया है। किर्लोस्कर इंडस्ट्रीज के पास पैसा जाएगा, एमएनएम जब स्टेक खरीदेगा उनसे स्वराज इंजन्स का, तो किर्लोस्कर इंडस्ट्रीज इन ग्रीन। ये स्टॉक बहुत चले हुए स्टॉक्स हैं, आज भी अच्छा डिलीवर करके दे रहा है। रेट गेन नाम की कंपनी, अभी कुछ ही देर पहले अपडेट आया कि एक और ऑर्डर बैक करा, मेरे ख्याल से मार्केट खुलने से जस्ट पहले अपडेट आया। रेट गेन अच्छा कर रही है और अच्छा मूव डिलीवर कर रही है, 6.5% उछाल। बटरफ्लाई गांधीमती, कल वो ओएफएस था नॉन रिटेल के लिए, उसके बाद आज रिटेल की बारी, कल डिस्कवरी हो गई, आज देखिए बढ़िया मूव बटरफ्लाई गांधीमती में वापस बनता हुआ। वो दोनों जो ब्लॉक ट्रांजैक्ट हुआ नहीं हुआ पता नहीं, मैंने देखा नहीं। त्रिवेणी टरबाइन दिखाइएगा और साथ में त्रिवेणी इंजीनियरिंग, दोनों 5-6% ऊपर इस समय ट्रेड करते हुए। वो लार्ज ट्रेड का मैं अपडेट दे दूंगा आपको। एंड ये इंपॉर्टेंट स्टॉक्स हो गए। चलिए अब इतने काफी, मैं कुछ ही देर में 4 का चौका का टीजर दूंगा, लेकिन उससे पहले चतुर्मोता साहब ने कोई और ट्रेड आइडेंटिफाई करा। ये मारुति के अलावा कोई ट्रेड है ना आज का? बिल्कुल आशीष जी, कैश सेगमेंट में है और स्टॉक है लिंडे इंडिया। पहले भी हमने काफी बात की, अभी मुझे लगता है कि एक बहुत ही बेहतरीन ब्रेकआउट पहले तो बात करूं, 6 हफ्तों का स्टॉक ने कंसोलिडेशन निकाला है। 3575 पे इस समय ट्रेड कर रहा है। मेरे हिसाब से 3450 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। 3800 रुपए तक की ट्रेजेक्ट्री मुझे लगता है लिंडे इंडिया में शॉर्ट टर्म में, और 4000 तक के मूव पोजिशनली मैं समझता हूं स्टॉक में देखने को नजर आएंगे। एक छोटा डेटा पॉइंट दूं तो ये जो सेमीकंडक्टर की बात चल रही है इंडिया में, हम एक बहुत बड़ी कैपेसिटी क्रिएट करने की बात कर रहे हैं, तो इस पूरी अपॉर्चुनिटी में जो गैस की जो रिक्वायरमेंट है वो करीब 6 से 8% की रिक्वायरमेंट होती है। तो जो लिंडे इंडिया के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी साइज खोलने की तैयारी कर रहा है। और अगर से आप देखें टॉप लाइन में, तो अभी कंपनी करीब 2100 करोड़ 2200 करोड़ की टॉप लाइन करता है, पर ये जो अपॉर्चुनिटी साइज है बिकॉज ऑफ सेमीकंडक्टर, मुझे लगता है यहां पर एक बहुत बड़ा स्कोप लिंडे इंडिया के लिए खुलता हुआ नजर आ सकता है। बहुत बढ़िया। इंडस्ट्रियल गैसेस की जानी मानी कंपनी, कोविड टाइम्स में बहुत चर्चा में भी आई थी, आपको याद होगा, और बढ़िया टेक्नो फंडा पिक कह लीजिए चतुर्मोता साहब की तरफ से। लिंडे इंडिया 3800 और शायद कर रहा है इवेंचुअली 4000 की तैयारी। आज भी बहुत अच्छा मूव ये स्टॉक डिलीवर कर रहा है, 4% से ज्यादा का अपटेक अब इस समय आपकी